दोस्तों, जब पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का बोलबाला हो तो मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटना, उनको मारना सबसे आसान काम हो जाता है। उन पर कोई भी इल्ज़ाम लगा देना, गोकशी का या दंगा भड़काने का या फिर देश विरोधी नारे लगाने का कोई भी इल्ज़ाम आसानी से लग सकता है और उस पर फौरी एक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। अब ज़रा ताज़ा ताज़ा मामला सुनिए। क्या किसी के घर में नमाज अदा करने से पड़ोसियों को डर लग सकता है? उत्तराखंड के हिंदू बहुल इलाके के ऋषिकेश से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक घर में नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। बजरंग दल का कहना है कि घर को मस्जिद बनाया जा रहा है, जबकि घर के मालिक का कहना है कि वो सालों से ऐसा कर रहे हैं। आखिर पूरा सच क्या है, आइए सब कुछ आपको इस वीडियो में समझाते हैं। दरअसल ये घटना 3 जुलाई की है। ऋषिकेश के गुमानी वाला इलाके में मोहम्मद इदरीस नाम के एक व्यक्ति का घर है। जुमे के दिन वहां नमाज अदा की गई। नमाज के बाद जैसे ही नमाजी बाहर आए, वहां बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने बाहर आ रहे एक व्यक्ति को रोक लिया और उससे उसकी पहचान पूछी। जब उस व्यक्ति ने बताया कि वो बिहार का रहने वाला है, तो बजरंग दल के लोगों को शक हो गया और वो हंगामा करना शुरू करने लगे। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घर के मालिक मोहम्मद इदरीस को भी बाहर बुला लिया। उन्होंने इदरीस पर इल्जाम लगाया कि वो अपने घर को गैर कानूनी तरीके से मस्जिद में तब्दील कर रहे हैं। बजरंग दल का कहना था कि इस नमाज में मकामी लोगों के अलावा दूसरे राज्यों और जिलों से भी बाहरी लोगों को बुलाया जा रहा है और बाहर से एक इमाम को भी बुलाया जाता है। की नमाज अदा की जाती है, इमाम साहब वहीं जाते हैं। तो अगर इमाम साहब आ रहे हैं और दुनिया जगह जगह से राज्यों से लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? बजरंग दल के नेता नरेश उनियाल ने इस पूरी बहस का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने कहा कि वो पहले भी इसकी शिकायत पुलिस से कर चुके हैं कि उनके इलाके में बाहरी लोग आकर बस रहे हैं। अब इस मामले में दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है, जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। मोहम्मद इदरीस का कहना है कि उनके घर में पिछले 6 साल से ऐसे ही नमाज अदा हो रही है और इस बात की जानकारी लोकल प्रशासन को भी है। बहस के दौरान ये भी इल्जाम लगाया गया है कि इदरीस के बेटे ने गुस्से में आकर बजरंग दल के लोगों को धमकी दी है। वहीं बजरंग दल का कहना है कि उन्होंने इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि वहां पर कोई भी नमाज अदा करे, लेकिन अगर कोई बाहर से आता है तो उस पर उन्हें शक होता है और उसकी वो मुखालफत करते हैं। उन्होंने डर जाहिर किया है कि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब प्राइवेट प्रॉपर्टी धीरे धीरे मस्जिद बना दी गई। उनका ये भी दावा था कि वहां रहने वाले हिंदू परिवार धमकियों और झूठे मुकदमों के डर में जी रहे हैं। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि ऋषिकेश हिंदू धर्म नगरी के नाम से देश भर में मशहूर है और यहाँ पर मुस्लिम बेहद कम तादाद में हैं। फिर भी यहाँ डर किसको लग रहा है? हिंदुओं को। रही बात बाहर से आने वाले लोगों को नमाज अदा करने की, तो यहाँ सभी को ये बात मालूम होनी चाहिए कि दिन की 5 वक्त की नमाज से अलग जुमे की नमाज का अपना अलग मर्तबा है। कोई भी मुसलमान अगर पूरे हफ्ते नमाज ना भी पढ़े, वो जुमे की नमाज जरूर अदा करता है और इस जुमे की नमाज में चूंकि इमाम साहब की तरफ से खुतबा सुनाया जाता है, इसीलिए इस नमाज को अदा करने के लिए किसी भी आम मुसलमान को इमाम साहब की जरूरत पड़ती ही है। और इसीलिए यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जुमे के रोज मुस्लिम नमाजियों के बड़े बड़े जत्थे आपको सड़क पर नजर आ जाते हैं, क्योंकि ये नमाज बिना इमाम के अधूरी है। और इस ऋषिकेश के केस में भी यही है। जो भी बाहर के राज्य से आए हुए लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, उनका यहाँ जुमे की नमाज के लिए आना बिल्कुल आम बात है। इसमें मेरे लिहाज से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वैसे भी कई सालों से यहाँ पर ऐसे ही नमाज हो रही है, जैसे कि मकान मालिक का कहना है। खैर, इस पूरे हंगामे के बाद जब पुलिस से बात की गई है, तो ऋषिकेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बताया है कि अभी तक थाने में किसी भी पक्ष की तरफ से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। लेकिन पुलिस ने ये जरूर कहा है कि वो सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो को देखेंगे और पूरे हालात की जांच करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ऋषिकेश को एक मजहबी नगरी के तौर पर जाना जाता है, इसलिए वहां इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इस तरह से मस्जिद जैसी मूवमेंट चलाई जा सकती है, ऐसी गतिविधियां की जा सकती हैं या नहीं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या घर के अंदर बाहरी लोगों को बुलाकर नमाज पढ़ना सही है या फिर पड़ोसियों का शक बिल्कुल जायज़ है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।